वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीजीएल ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली मैं काफ़ी प्यारा सॉल्यूशन बताऊंगा और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं कैलकुलेशन का पीडीएफ डालता रहता हूं और जो भी इम्पोर्टेंट है सीजीएल 2024 के लिए वो मैं उस प्लेटफॉर्म में पीडीएफ डालूंगा, अपने क्लास का नोट्स डालूंगा और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस लेवल का करके जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की ओर। टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ऐड आ रहा है, स्टार्ट टेस्ट करते हैं। इसको मैं हिंदी में करता हूँ और सबसे पहले हम मैथ सॉल्व करेंगे। मैथ में चलते हैं, जिसमें बोल रखा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 360 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 190 किलोमीटर तथा 45 किलोमीटर आवर की चाल से 369 किलोमीटर की दूरी तय करता है। व्यक्ति द्वारा लिए गए कुल समय का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, बेसिकली मेरे को पेन ले लिया। 12 किलोमीटर प्रति आवर से कितना चल जाएगा? 30 मिनट, 30 घंटे लग जाएंगे। यहाँ कितने लग जाएंगे? यहाँ 3.8 लग जाएंगे और यहाँ कितने लग जाएंगे? 369 यानी 441/5, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 8.2। तो बेसिकली कितना हो गया? 8×4 = 12, ये 42/3, क्योंकि हमें औसत बताना है। तो कितना हो गया? 14 हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक व्यापारी 756 किलोग्राम चावल 1,17,936 रुपए में बेचता है। 33% लाभ कमाने के लिए उसे इसे लगभग किस मूल्य पर खरीदना चाहिए? इसको करेंगे बाद में, क्योंकि कैलकुलेशन हो सकता है। इसको भी ये इसमें बोल रखा है 5 फरवरी 2014 से 18 अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए 1300 रुपए पर 9% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? देखो, बेसिकली हमारा पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है? 1300। रेट कितना दे रखा है? 9%। परसेंटेज को चेंज करूंगा तो 100 आ जाएगा। अब मेरे को डेज निकालना पड़ेगा। देखो, ये 2014 है, लीप ईयर तो है नहीं। तो 5 फरवरी, फरवरी कितना होता है? 28। तो 5 चला जाएगा, 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 23। और फरवरी, मार्च, मार्च कितना हो गया? 31। और 18 अप्रैल, टोटल कितने हो गए? ये हो गए 70। अच्छा, 5 फरवरी से लेके है तो ये 24 होंगे भाई। ठीक, टोटल कितने हो गए? 73। तो 73 टोटल कितने दिन होते हैं? 365। ये लगभग 5 गुना में जा रहा है। अब देखो, ये कितना हो गया? 13×117 डिवाइडेड बाई 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जिसमें बोल रखा है यदि संख्या 42914 x8 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के स्थान पर आने वाला सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखो, बेसिकली ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो x की जगह में अगर 0 रखूंगा, जो कि बोल के रखा है, 0 रखोगे तो वो नॉट अलाउड है। तो 0 तो रख नहीं सकता। 1 रखूंगा तो नहीं होगा, 2 रखूंगा तो नहीं होगा, 3 रखूंगा तो नहीं होगा, लेकिन 4 रखूंगा तो ये हो जाएगा। तो 4 हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बोल रखा है कि b बराबर 84 - a/1 + a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। a b से बड़ा है तो a b का मान ज्ञात करो। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं इसमें? a b तो मेरे को यहाँ से मिलेगा। अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये b + ab = 84 - a। जब a को मैं इधर ले आऊंगा तो क्या बनेगा? a + b + ab = 84। अब देखो, बेसिकली मैं एक चीज कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर 1 जोड़ता हूँ, इधर भी 1, तो यहाँ 85 हो जाएगा। तो 1 जोड़ा और इन दोनों में से मैं b को कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? a + 1, फिर बनेगा a + 1। अगर यहाँ से मैं a + 1 कॉमन लेता हूँ
तो यहाँ बचेगा b+1 और ये 85। तो इसको तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, 17×85। तो देखो a+1 की वैल्यू कितनी है 17, तो a की वैल्यू 16 और b+1 की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू कितनी 4। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 64 हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमागत छूट प्रदान करती है, 20 और 15%। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, देखो 35 और 15 दूनी 30 यानी 32%। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ कितना हो गया 42 और 24, 240। ये इसको कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली ये 35 हो गया और 2.5, 35 मतलब 32.5 ये परसेंट है। अब ये देखो कितना हो गया 42 माइनस 18 इंटू 24/100। बेसिकली ये कैलकुलेट करना है, ये कितना हो जाएगा। तो रफली मैं आइडिया लगाता हूँ, देखो 3% अगर यहाँ से मिल रहा है ना, मान लो लगभग एक आइडिया लगा रहा हूँ, गेस वर्क। ये कितना होगा 39 के समथिंग, मतलब 38 के समथिंग। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। तो ऑफर कौन सा है, तीसरा ऑफर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। गुरमीत और गरिमा एक व्यवसाय में एक्स धनराशि निवेश करते हैं जिसे उनके बीच 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि उनके हिस्से के बीच का अंतर, बेसिकली 3 रेशियो की वैल्यू कितना दे रखा है 930, 1 रेशियो की वैल्यू 310। तो हमें बताना है एक्स का मान, टोटल कितना है 11 रेशियो और 310। एक जीरो तो आएगा, लास्ट में एक आएगा। और ये देखो 11×33, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, साथ ही एक आउटलेट पाइप बी जिसके कारण टैंक को भरने में अतिरिक्त 16 घंटे का समय लगता है। जब केवल आउटलेट पाइप खुला हो तो टैंक को खाली करने में लगने वाला समय। देखो बेसिकली क्या है कि ये ए है, ये बी है। इसको 8 घंटे लगते हैं जब, लेकिन बी खुला होता है तो 16 घंटे और लगते हैं, मतलब बेसिकली 24 घंटे लगते हैं। एलसीएम 24, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी यहाँ एक आ रही है, यहाँ a+b है। ठीक है, तो बेसिकली बी -2 की दर से खाली कर रहा होगा, तो 24/2 बेसिकली यही कैलकुलेट करके बताना है। तो टंकी को खाली करने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा 12 घंटे। डीआई का क्वेश्चन है, पहली बार में तो स्किप करेंगे। ओह शिट। नेक्स्ट, इसको कैलकुलेट करना है। देखो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 1400 माइनस 35 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा 48 और 8 कितना हो गया 56, यानी 560 माइनस 20% ऑफ 140, ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, बेसिकली देखो अब ये कितना हो गया -8, ये लास्ट में दो दो ऑप्शन में। और ये कितना हो रहा है देखो 1400 माइनस 588, तो यहाँ पे 12 आएगा। तो मेरे को ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट। दीपा और दीपू की वर्तमान आयु का रेशियो 3:5 है और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो 13 वर्ष बाद दीपू का बताना है, बेसिकली इसका बताना है। देखो एक चीज मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, 13 घटाने पे वो 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ घटाने पे हो जाएगा, यहाँ घटाने पे नहीं होगा, यहाँ भी घटाने पे नहीं होगा, यहाँ भी घटाने पे नहीं होगा। अब बेसिकली वैसे भी कर सकते हैं। देखो 3:5 था, 8 वर्ष बाद 2:3 हो गया। मतलब अब देखो यहाँ 2 यूनिट का गैप है तो इसको भी बनाना पड़ेगा। यहाँ 1 यूनिट का गैप है तो इसको 4 2 से गुणा किया तो, और यहाँ 6। बेसिकली 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8 साल, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, दीपू का पूछा है ना, तो ये कितना हो गया 40। अब से 13 साल बाद यानी 13 ऐड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 मीटर स्क्वायर है, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली देखो क्या होता है, स्मॉल रेडियस बराबर होता है ट्राइंगल का एरिया अपॉन उसका परिमाप, यानी परिमाप का आधा। ठीक है, अब देखो रेडियस कितना दे रखा है 7, ये कितना हो गया 56, और ये एस निकालना, यस परिमाप का आधा होता है, ये कितना हो गया 8 बारी में जाएगा। तो इसका परिमाप पूछा तो इसका 2 गुना यानी 16।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, छोटी संख्या का 2 गुना बड़ी संख्या के 4/3 से 24 कम है। देखो संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। देखो पहली संख्या मैं बोल देता हूँ, ये 4x था, ये 7x था, ठीक है। छोटी संख्या का 2 गुना है यानी 8x, बड़ी संख्या कितनी होगी 7x, ठीक है। इसके 4/3 से इसमें जब 24 ऐड कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। बेसिकली ये पूछा बोल रहा है कि कितना हो गया 7 चौको 28 और इसको उधर ले जाएंगे तो 24 यानी 4x/3 इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। हमें पूछा है संख्याओं के बीच का अंतर, 3 यूनिट का अंतर है, तो 18 त्रिक 54। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 24 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 36 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने दिनों में काम की मात्रा को दुगना कर पाएंगे। दुगना कर पाएंगे मतलब दुगना क्या बोल रखा है, 10 आवर्स डेली, अच्छा 2 गुना काम करना बेसिकली इसको, ठीक है। देखो 24 आदमी 12 घंटे और दिन कितना ले रहे हैं 15, इधर 36 आदमी 10 घंटे और दिन कितना ले रहे हैं ये निकालना है। देखो 12 से काटा तो 3 बार में, 12 से काटा तो 2 बार में, 3 से काटा तो 4 बार में, 5 से काटा तो 3 बार में, 5 से काटा तो 2 बार में, 2 से 2 गया, x बराबर आ गया 12। जब यहाँ 12 लग रहे हैं तो इसका दोगुना काम कराना है तो 24 दिन लग जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बोल रखा है यदि 5 इंटू 4x² प्लस 1 माइनस 3x/4x इक्वल टू 8, x नॉट इक्वल टू 0, तो निम्नलिखित में से इसका मान बताना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो बेसिकली ये 5 4x² प्लस 1, अगर मैं यहाँ से यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 4x और यहाँ कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो 3/4 ये जाएगा उधर तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 चौको 32, 3 35/4, तो 4 से 4 गया, 5 से काटा तो ये 7 बार में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x प्लस 1/x इक्वल टू 7। अब बेसिकली मेरे को ना यहाँ पे ये क्या दे रखा है, अच्छा रूट में है ना, मुझे रूट में बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे 2 चाहिए, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 7/2, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, तो देखो जब ये निकालते हैं तो क्या करते हैं p² प्लस 2 करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को 7/2 में 2 घटा के इसका रूट कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये 3/2 का रूट, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जीआई का क्वेश्चन है, लास्ट में करेंगे। अब देखो 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 9 कॉस स्क्वायर ए का न्यूनतम मान बताओ। देखो बेसिकली इसका न्यूनतम मान जो कम होगा तो वह 7 ही होगा। अब बेसिकली मैं मैक्सिमा और मिनिमा में काफ़ी अच्छा सा क्लास लेके रखा हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा द्वारा समान वृत्त पर आंतरिक कोण a डिग्री है, तो a/3 का माप बताना है। देखो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, इसमें सबसे बड़ी जीवा क्या होगा इसकी व्यास, इसका आंतरिक कोण मान लो ये है, ठीक है। तो ये क्या बनता है हमेशा 90, तो a की वैल्यू 90, तो हमें a/3 की निकालना है तो 30। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो जब cos साइन के इक्वल दे रखा है मतलब उसका एंगल का सम 90 है, तो कितना हो जाएगा 3θ में से 2θ गया तो थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90, तो कितना आ जाएगा थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगा, ठीक है। जब 30 आ जाएगा तो इसको क्या लिखते हैं π/6। 160 ग्राम की एक मिश्र धातु में 40% तांबा और शेष जस्ता है। एक बर्तन बनाने के लिए मिश्रण में 16 ग्राम जस्ता और 20 ग्राम तांबा मिलाया जाता है, तो बर्तन में क्रमशः जस्ता और तांबे का अनुपात देखो 40% तांबा है तो 160 का 40% कितना हो जाएगा 64, बाकी कितना बचा 96, ये जस्ता है ये तांबा है। अब
क्या करता है, 16 ग्राम जस्ता मिलाया जाता है। यहाँ 16 मिला दिया और यहाँ 20 ग्राम तांबा, तो ये 84 हो गया और ये 112 हो गया। 14 छंग और 14 अट्ठे, इसको भी काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 4। तो बेसिकली 3:4 ये क्या है, तांबा और जस्ता। तो इसमें पूछा जस्ता और तांबा, तो 4:3। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है कि एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। यदि जबकि पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है और चोर 7 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है, तो कितनी देर बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। देखो बेसिकली इनके बीच में डिस्टेंस 200 मीटर है, मीटर में दे रखा है, और ये 9 - 7 यानी 2 किलोमीटर। इसको चेंज करोगे तो 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कटा कितना हो गया, 20 × 18, ये सेकंड में आएगा, हमको मिनट में आंसर निकालना है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें बोला है 80 विद्यार्थियों के औसत अंक 75 है। यदि एक विद्यार्थी के अंक त्रुटि पूर्वक 82 की जगह 90 लिख दिए जाते हैं तो विद्यार्थी के वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या किया, 82 होना चाहिए था पर उसने 90 कर दिया, मतलब 8 एक्स्ट्रा कर दिया, टोटल कितने में, 80 में, तो कितना हो जाएगा, तो 0.1 एक्स्ट्रा किया था, तो औसत कितना है अभी 75, इसमें से 0.1 माइनस कर दो तो एक्चुअल आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा, 74.9। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें बोल रखा है कि एक साथ ए और बी किसी काम को 6 घंटे 40 मिनट में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले समान काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। देखो 6 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो 2/3, 6 सही, ये कितना हो जाएगा, ये 20/3। बेसिकली ये ए प्लस बी है और बी कितना है, ये 12 है। इनका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम मान लो मैं ले लेता हूँ 120, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 × 18 और यहाँ 10। ठीक है, तो यहाँ बी की, तो ए की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, 8 आ जाएगी। और यदि वे एक साथ 11,016 रुपए में काम पूरा करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बी का हिस्सा 6,000 रुपए से 210 रुपए अधिक है, बी का हिस्सा 6,000 रुपए से 120 रुपए अधिक है। बेसिकली बी पे फोकस करना है। अब देखो इस टोटल की एफिशिएंसी कितनी है, 18, 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 110 16, हमें बी का निकालना है। बी का क्या है, बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 10 थी, बेसिकली ये निकालना। देखो अब मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 18 अट्ठे 18 छिक्का 108 बचा 2, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और ये कितना आ जाएगा, 6,200 से 120 अधिक है, तो केवल क्यू सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें बोल रखा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतर त्रिज्या की मान बताओ। तो देखो 2 रेशियो की वैल्यू 12 दे रखा है, 1 रेशियो की वैल्यू 6। बेसिकली क्या होता है बता देता हूँ समझाने के लिए, ये जो होता है ना, देखो 2:1 में डिवाइड करता है जो इसका, ठीक है, तो ये आउटर रेडियस होता है कैपिटल आर और ये स्मॉल, तो 2 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 6। एक गोले की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या का 3/4 है। गोले की त्रिज्या मान लो 3 रेशियो में है तो कितना हो जाएगा, देखो 4/3, पाई से पाई काट दिया मैं, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, यहाँ 2/3 और 4 का क्यूब कितना 64, 3 से 3 गया, 2 से 2 बारी में जाएगा और ये 32 आ जाएगा, तो 27:32। अब चलते हैं जीके की ओर। गुस्ताव किरचॉफ का नियम, देखो किरचॉफ का नियम, देखो दाब से तो एसोसिएट नहीं है, बल से भी नहीं है, ठीक है, घर्षण से भी नहीं है, ये करंट से है, विद्युत करंट से। भोजवन ने किस राजवंश की स्थापना की थी। अब बेसिकली देखो राष्ट्रकूट को तो दंतिदुर्ग, सप्तवाहन को सिमुक, ये भी नहीं है,
गोपाल को गोपाल ये भी नहीं है, प्रतिहार होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1972 के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान, ये क्या लिखा है 1972? अच्छा अच्छा 42वें, अच्छा ये दे रखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो बेसिकली इसमें शामिल नहीं है। देखो पंथ निरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, अखंडता भी है, कल्याण नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उन्होंने झुके हुए वाद्य यंत्र सारंगी को हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले सफल सारंगी वादक बने सुल्तान खान, अब्दुल लतीफ खान, सुरिंदर संधू, राम नारायण। तो बेसिकली इसका तो मेरे को नहीं पता। किस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है? ये एकमात्र योजना है आयुष्मान भारत योजना। आवास तो है कि नहीं, मातृ वंदना होगा भी नहीं, वयोश्री योजना भी होगा नहीं। 100 के खेल में मैदान पर खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बेसिकली कितनी होती है, देखो क्रिकेट में कितनी होती है 11, तो इसमें भी होती है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में जल और पोषक तत्वों के संचालन के लिए विशेष ऊतकों का अभाव होता है? जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म और फर्न। पोषक तत्वों का, तो ये तो ब्रायोफाइटा में, तभी तो ये एम्फीबियन और प्लांट कहलाते हैं, यही होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई? बहुत ही इजी क्वेश्चन, नाबार्ड। नाइट्रिक अम्ल के मोलर द्रव्यमान की गणना करें तो बेसिकली ये कितनी होती है? 60, 73, 83, 93, यानी 63 होती है। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसके लिए फॉर्मूला है, चूंकि अगर मैं बताऊंगा तो फिर लास्ट में दिक्कत होगा, तो अभी स्किप करते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम से होकर अपना सबसे लंबे मार्ग पर प्रवाहित होती है? वह है ब्रह्मपुत्र, असम में एक मार्ग। वर्ष 2020 में अरुणा साईराम को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार दिया गया था? आई डोंट नो ब्रो। मैगलेनन जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस महासागरों को जोड़ता है? देखो ये अटलांटिक, हिंद को तो जोड़ता नहीं है, ये हिंद तो वाला तो कट ही जाएगा, ये जोड़ता है अटलांटिक को प्रशांत से। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2024 में अपने संस्मरण नाइफ का विमोचन किया? एकमात्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सलमान रौशदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पत्नी पार्वती और पति शिव के बीच संबंध को स्थापित करता है? तीज, गणगौर। ये पिछली बार भी आया था ये क्वेश्चन, और यही पूछा था कि किससे एसोसिएट है पार्वती और पति शिव के बीच में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष होने के दौरान संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष हरियन कुमार मुखर्जी, बी एन राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यही थे, कुमार मुखर्जी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तराइन का दूसरा युद्ध, देखो तराइन का पहला युद्ध 1991 में हुआ था, ये दूसरा युद्ध 1992 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति ग्राम को दोगुना ऊर्जा उत्पन्न करता है? बहुत इजी क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट। आभा खटुआ ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? शॉट पुट। आभा खटुआ की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है? 124। नवंबर 2023 में मोहम्मद मुइज ने डैश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? मालदीव। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? देखो विटामिन B1 की, और उसको बोला क्या जाता है? थायमिन बोला जाता है। ये CGL 2022 के मेंस में आए थे क्वेश्चन, ये बोला गया था कि पहले विटामिन बी की खोज कौन सी थी, तो वो थायमिन ही थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट। नागालैंड में मनाए जाने वाला किस पशु महोत्सव में पारंपरिक नागा आदिवासी
शिकार कौशल का प्रदर्शन करने के हॉर्नबिल फेस्टिवल, पशु महोत्सव, जलीकट्टू। संघाई होना चाहिए, हॉर्नबिल, इन दोनों में कंफ्यूजन है। संघाई, हॉर्नबिल, दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। हॉर्नबिल तो पक्का नागालैंड का है। चलो देखते हैं, हॉर्नबिल लगा के संघाई मणिपुर, आई थिंक सो। किस पंचवर्षीय योजना में भारत के में उद्योगों और औद्योगिक आधार पर विकास पर जोर दिया गया था? ये दिया गया था दूसरी पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आईने अकबरी किसने लिखी? अरे अब्दुल फजल, काफी इजी क्वेश्चन। संगीतकार आर डी बर्मन ने दादा नवदीप चंद्र देव बर्मन एक प्रसिद्ध डैश वादक थे। आई डोंट नो ब्रो, इसके बारे में आइडिया नहीं है। इंग्लिश पे चलते हैं। एम्पल, एम्पल मतलब इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स। अबंडेंट है, ये सिनोनिम्स है, तो इनसफिशिएंट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। लॉफ इन वन स्लीव्स, तो इडियम्स बताना है। टू लॉफ सीक्रेटली, टू लॉफ लाउडली। देखो सीक्रेटली किसी पे हंसना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्या दे रखा है इसमें? पी क्यू आर एस है। हाँ, तो देखो यट विजडम लाइज, यट तो यट से स्टार्ट होगा ही नहीं, ये वाला खत्म। ये जो ऑप्शन है, हाँ खत्म। और बी और सी से। डिस्पाइट मेटिकुलस रिसर्च, अब देखो इस कुछ कुछ तो बात बोला होगा, इसके बाद ये आया होगा, तो सी से भी खत्म, बी से स्टार्ट होगा। फेलियर इज एन एविटेबल कंपेनियन ऑन द जर्नी टू सक्सेस, पहली बात तो ये डिफिनेशन दे रखा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और ये देखो, थ्रू दिस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस वी फोर्टिफाई अवर रिजॉल्व और रिफाइन अवर। अब देखो, यही इसी चीज की बात कर रहा है, वेयर वी कैन ये एनालाइज, इसी को प्रैक्टिस बोल रखा है, तो ए के बाद डी, तो बी सी ए डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द क्राइसिस ओरिजिनेटेड, कौन सा क्राइसिस? सी से स्टार्ट नहीं होगा। इट कॉस्ट, बी से भी नहीं होगा। डिस्पाइट, तो कंफर्म है डी से स्टार्ट होगा। अब डी के बाद ए या डी के बाद बी? हाँ, डी के बाद भी और फिर क्या दे रखा है? डिस्पाइट रिसर्च द ग्रेट रिसेशन पर्टिकुलर प्रोनाउंस इन दिस एरिया, ये तो किसी के बाद होगा, किसी एरिया की बात कर रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप एक्सपीरियंसिंग मोस्ट सेवर कॉन्सेस, तो सी के बाद ही ए। बी से स्टार्ट होगा, सी के बाद है। डी मतलब डी से स्टार्ट होगा, सी के बाद है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट्स रोट एन अनऑफिशियल लाइफ स्टोरी ऑफ आर्टिस्ट, इसको बायोग्राफी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है क्या? पहले एक बार क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ लेते हैं। आई टीच forensic psychology, consult on ambiguous that specialize in serial dash in the news. Recently, I have been described as forensic psychologist, a criminologist, a criminal psychologist, a criminalist, a profile. Some journalists seem to think these disciplines are interchangeable, an error that could those who hope to pursue one of the dash career. There's certainly overlap in subject areas, but we should be clear when we dash towards one of these fields. ठीक है, देखो सारी चीज तो प्रेजेंट में ही बोल रहा है, ठीक है। तो एज आई एम, आई के साथ क्या लगता है? इस लगेगा नहीं, आई बार आप प्रोफेसर नहीं, आई एम प्रोफेसर, आई टी अपने बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आई टी सीरियल प्रोटेस्टर्स की तो बात हो नहीं रही। साइंटिस्ट होगा नहीं, किलर्स होगा नहीं, साइकोलॉजिस्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। थिंक इज डिसेबल आर इंटरचेंजेबल,
देखो V1 लगेगा, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, इसी की बात है। देखो an error that would confuse who, दे तो होगा नहीं, these carriers, ये प्लूरल लगा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ई पूछा ना, but we should be clear when we when we guide student, look student instructing नहीं, when we guide, जब हम गाइड करते हैं, और वी के साथ भी एस तो आएगा नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बताना क्या है, एक्टिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये नहीं हो सकते, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट। The regulator had taken prompt action, had taken recording the issue, and would taken further steps to avoid similar issues in the would taking, ये खत्म, ये खत्म। would take। अब देखो इसमें डिफरेंस है, फर्दर और फार्दर, ये डिस्टेंस के सेंस पे है, तो ये फर्दर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। टू वॉक एट स्लो अनहरिड पेस विथ रिलैक्स्ड एंड इजी मूवमेंट्स, ये एम्बल कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। करेक्ट सेंटेंस, सीज ऑनेस्ट नहीं होगा, एन ऑनेस्ट ये दोनों है, और एन ट्रूथ नहीं होगा, द ट्रूथ मतलब बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना चबाने से सबसे ज्यादा करना, मतलब इसकी मतलब है सी बाइट ऑफ मोर देन, तो ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द वीडियो विच हैज बीन largely shared over social media has also likes from its release date। देखो फॉर नहीं है यहाँ, ये गलत करके रखा इनकरेक्टली। अब देखो बिजार का स्पेलिंग गलत करके रखा है, बिजार का स्पेलिंग क्या होता है, BJARR, ये होता, ये गलत करके रखा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। सी डिसाइडेड टू डैश, बस स्टॉप फॉर हर फ्रेंड टू वेट करने की बात कर रहे हैं। शी हैज ऑलवेज बीन डैश टू स्विम टू बिल्ड अप द स्ट्रेंथ ऑफ हर मसल्स। हैज के साथ क्या लगेगा, देखो बीन लगा है, इनकरेज्ड V3 लगेगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। Improving supply chain working condition requires clarity of expectations and accountability on both sides। Synonyms, accountability का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन होता है, नहीं, इनिशिएटिव नहीं हो, क्वांटिटी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। It is intended that these guidelines should be applied flexibly and pragmatically। तो इसमें बताना क्या है, स्पेलिंग एरर, तो यहाँ MA होगा, ये सही है, ये सही है, ये सही, यहाँ ए होगा, तो ये गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जॉन सेड आई हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम ऑल वीक एंड आई फील प्रिपेयर्ड। इसमें बताना क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो सेड दैट सही है, हैव बीन है तो हैड के साथ चेंज होगा, यहाँ पे है, यहाँ है, ये खत्म, ये खत्म। ऑल वीक एंड ही फील, अब देखो यहाँ आई फील है तो ही फेल्ट होगा, डी। इसका क्या बताना है, सिनोनिम्स, परसिस्ट, लगे रहना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एंटोनिम्स, द लेटेस्ट एडवांसेस, एडवांस देखो ब्रेक थ्रू भी सेम चीज है, प्रोग्रेस भी सेम चीज है, डिस्कवरीज भी सेम चीज है, तो ये तीनों नहीं होंगे, तो इम्पेडिमेंट्स मतलब रुकावट। I will tell you mentor that Sarah will present the research at the conference next week in passive voice। पैसिव वॉइस में बताना है। देखो विल वुड तो होगा नहीं, विल बी होगा, विल बी प्रेजेंटेड बाय सारा, दैट इज, हाँ ये होगा।
अब इसमें चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखो या 3 होगा या 2 होगा, 3 2 से स्टार्ट करके रखा है। तो देखो बेसिकली 3 2 में देखो HOLD फिर O फिर E है, तो ये आएगा पहले 3 फिर उसके बाद 2, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2। अब मुझे देखना है छठा या चौथा में, छठा या चौथा में, तो मेरे को डिसाइड हो जाएगा छठा और चौथा, इन दोनों में HOLD। एल के बाद आई आ रहा है, फिर नहीं यहाँ पे डी आ रहा है, फिर आई आ रहा है, मतलब छठा होगा फिर चौथा होगा। ये तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है खंबा बी, खंबा सी, खंबा ई के बीच स्थित है। खंबा बी जो है खंबा सी और ई के बीच में स्थित है, और इसका तो मेरे को पता नहीं, बट बना सकते हैं ऐसे। चलो, खंबा जी खंबा ई के उत्तर में है और खंबा सी के उत्तर पूर्व में स्थित है। खंबा जी ई के उत्तर में है और सी के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। खंबा जी ई के उत्तर में है और सी के, अच्छा यहाँ पे जी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सी के उत्तर पूर्व में। हो गया। एच सी के एच सी के पश्चिम में है, सी के पश्चिम में है, इधर हो जाएगा एच। और खंबा एल के उत्तर में स्थित है, एल के उत्तर में, यहाँ एल हो गया। खंबा एस खंबा एल और सी के बीच स्थित है। खंबा एस एल और सी के बीच में स्थित है, तो बी के संदर्भ में ई का डायरेक्शन देखो, बी के बेसिकली यहाँ से भी पता चल जाएगा। ई कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, ई एम डैश एन डैश ई डैश आर डैश टी ई एम डैश एन टी डैश एम। देखो ई एम आर एन टी, 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 फिर ई एम। बेसिकली ये है आर टी एम एन, आर टी एम एन, फिर आर ई। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है कि 84 इंटू, इसको क्या डिवाइड किया जाता है, और प्लस डिवाइड को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, माइनस को इंटू किया जाता है और प्लस को माइनस किया जाता है। बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। देखो 12 सत्ते 84, 130 और ये 34, बेसिकली 96 और 12 कितना हो गया, 108। लास्ट में 8 आएगा। अब इसमें क्या करके रखा है, ए बी आर ओ डी, कंट्री डिवाइस। देखो डी को पहले, फिर इसको एक्सचेंज, फिर ए को पहले, बी को एक्सचेंज, फिर इसको एक्सचेंज। सेम किया है, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही। तो ई और डी लास्ट में, ई डी, ये 3 ऑप्शन। फिर सी ई, सी ई, सी ई, ये तो खत्म, इन दोनों खत्म। अब इनमें देख लो, आई भी होगा, भी आई नहीं होगा, ये होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टडी लर्न, तो रिसर्च का मतलब इग्नोर करना, ओवरथ्रो करना, इन्वेस्टिगेट। अब ये क्या किया है, देखो 512 प्लस 2, और ये कितना हो गया 370 प्लस 2, ये भी है। ये कितना हो गया 918 प्लस 2, ठीक है। ये कितना हो गया 1600, 1720, 1724 प्लस 1 किया है, तो यही गलत है। प्रेजेंट, absent, वैरायटी, डाइवर्सिटी, अरेंज, ऑर्गेनाइज, वेदर, क्लाइमेट। प्रेजेंट का absent, अपोजिट, वैरायटी, डाइवर्सिटी सेम है, अरेंज, तो यही गलत है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है 6 व्यक्ति विनय, लक्ष्मी, भावना, आरती, प्रेरणा, आयुषी एक खेल खेलने के लिए एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। वे सभी मेज के अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। लक्ष्मी वृत्ताकार मेज है, 6 व्यक्ति हैं।
एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, ठीक है। लक्ष्मी और आयुषी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। मान लो लक्ष्मी है, ये आयुषी, इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। विनय आयुषी के निकटतम दाई है। विनय प्रेरणा भावना की ओर, प्रेरणा भावना की ओर मुख, ये आयुषी है बेसिकली। आयुषी आरती प्रेरणा की निकटतम दाई ओर। देखो, प्रेरणा अगर मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ भावना लेता हूँ, बोल रखा है कि प्रेरणा के निकटतम दाईं ओर बैठी है, निकटतम दाईं ओर आरती। तो प्रेरणा के निकटतम, तो आरती यहाँ पे हो जाएगी, दाईं ओर हो जाएगी ना। दाईं ओर बैठी है, तो आरती के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? भावना। इसको कैसे किया है? ई ए आर को 22, बी ए टी को 21, तो टी ओ एन को बी ए टी से समझ में आएगा। बी ए टी, दो एक 20, बेसिकली 21 बना के रखा है। अगर इन दोनों को माइनस कर दूं, इसको ऐड कर दूंगा तो 21 हो जाएगा। ई ए आर, इसमें कितना हो गया? 5 1 18, इनका माइनस करके ऐड करूंगा, हाँ बन जाएगा। तो टी ओ एन, टी कितना है? 20 15 और ये 14, तो यहाँ से 5 इसमें ऐड कर दूंगा तो फिर ये 90 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिप्ले को लिखा गया है 133ZB, ज्वाइंट को क्या लिखा है? Q38VW। तो हम्बल को किस प्रकार लिखा जाएगा? बेसिकली अब देखो, y का b, a का z अपोजिट किया है, इसका भी 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 अपोजिट किया है। अब बीच का नंबर क्या है? ई पी एल 5 16 12 33, यानी ऐड किया है 15 9 24 14 38। हाँ, तो बीच का ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? देखो, 21 13 44 2 46। अच्छा, 21 13 34 2 36, तो ये है, ये है। अब देखो एच का एस, ये हो जाएगा 3 और 19, बेसिकली यहाँ रखता हूँ मैं 19 -11 × 2 +78/3 -13 = 13। अब देखो ये कितनी बार में जाएगा? 26 बार में। यहाँ 22, माइनस का 22, ये प्लस, माइनस का 13, ये 19, तो 10 आना चाहिए। कितना हो रहा है? ये हो रहा है 30 45, और ये कितना हो गया? 35। तो 10 तो आ रहा है यहाँ पे, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं। 19 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 चौको 76 -66, और -66, और ये माइनस का 26 +19 = 7 आना चाहिए। अब देखो ये कितना हो गया? 85 95, और ये कितना हो गया? 92। बेसिकली यहाँ पर नहीं आ रहा है, देखो 19 चौको 76 -66, ये 29, ओ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने। देखो 3 और 19 को चेंज करना है ना। बेसिकली यहाँ कितना हो जाएगा? 76 -66, ये 6 माइनस का 6, और यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? देखो, ये 72, ये 79, और ये 72, तो 7, ये दोनों सही है भाई। अब इसमें क्या करना है? इसको फोल्ड करके इधर बनेगा, सेम बनेगा, इधर ऐसे बनेगा। हम्म, हम्म, दो ऑप्शन है, ये
अब मेरे को अगर मैं इन दोनों में डिसाइड कर लूं, ये थर्ड बनेगा भाई, आई थिंक सो। एक बार देख लेते हैं। यहाँ तो सिंपल आ रहा है भाई, थर्ड बना। 1 2 3 4, 5 वाला, ये 6 है, ये 3 2 5, यानी फोर्थ। करते हैं नेक्स्ट। इसमें 6 के विपरीत फलक में बताना है। 6 क्या तो 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 4 10 14, 4 18 4 22, 22 भी। अब इनको मैं 11 3 14 3 17 23, ये नहीं ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है कि ये लेंथी क्वेश्चन है। यू का ए से किस प्रकार संबंध है। इसका मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, जो ए है मेल है, इसका पिता है सॉरी जे का, और इसका मतलब क्या है, पुत्र है, ये पुत्र है बी का, तो ये महिला हो जाएगी। ठीक है। परसेंटेज का मतलब है जो बी है जी का संतान है, और जी इसका मतलब क्या है, माता है एच का, एच इसका भाई हो गया। एच एट द रेट का क्या मतलब क्या है, ये बहन है एन का, और एन इसका मतलब क्या है, पुत्र है यू का, ये मेल हो गया। तो पूछा है यू जो है ए से किस प्रकार संबंधित रखते हैं। देखो पिता तो है नहीं, माता भी है नहीं, और ये हो जाएगा यू जो है, ये ससुर आना चाहिए यार। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 185 227, यहाँ कितना जोड़ दिया, 42, 31, और ये कितना हो गया 56, ये 14 जोड़ रहा है, इसमें भी 14 जोड़ा गया तो कितना हो जाएगा 199, और 14 28 जोड़ेगा तो ये आ जाएगा, ये आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ प्रोटीन कुछ प्रोटीन विटामिन हैं, सभी मिनरल्स प्रोटीन है, सभी मिनरल्स प्रोटीन है, कुछ फाइबर विटामिन है, कुछ फाइबर विटामिन है। पहला कथन क्या है, कोई मिनरल्स फाइबर नहीं है, इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ विटामिन मिनरल है। इसके बारे में कुछ नहीं सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 84 96, तो बेसिकली हमें ये निकालना है। देखो 84 दूनी कितना होता है, 168 -48, 64 दूनी 128 -46, कितना हो गया 84 42, 41 दूनी 82 -14, कितना हो गया 78, 12 जोड़ा 7 8 के मल्टीपल में होना चाहिए, ये तो है ही, ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डब्लू
WXC फिर EW, तीसरे नंबर में W आएगा ये दोनों में। WXW, यहाँ WSXC DE, ये बेसिकली ये पैटर्न है WSXCDE, फिर W, तो ये वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोई टेबल चेयर नहीं है, कोई टेबल चेयर नहीं है, सभी काउंटर टेबल है। काउंटर, कुछ टेबल काउंटर नहीं है। कोई चेयर काउंटर नहीं है, सभी चेयर टेबल है, सभी काउंटर, हाँ कुछ तो है, दोनों करेगा भाई ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या किया है, ये ऐड किया है, इसका रूट किया 3 आया, इसमें ऐड किया, इसका 4 रूट आया, ये ऐड किया तो 9, तो ये 30। पूछा क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको मिरर बताना है, इसको जब करोगे तो ये बनेगा, ये बनेगा। ये बहुत ही ईजी था ये। थर्ड, अब यहाँ से 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा 13, ये पूरा 14। अब कुछ और बनना है, 14 14 ही बनना है भाई। अब देखते हैं कहाँ से क्या बचा है। क्वांटिटी कितना है, 51 से 52 नहीं किया मैंने। 700 ग्राम किलोग्राम चावल इतने में बेचता है। देखो, हाँ में बेचता है जितने कमाने के लिए। अच्छा, ये दे रखा है 11,796। खरीदना चाहिए तो ये कितने का हो जाएगा, 133%, और यहाँ 756। अब लगभग बोल के रखा है, कैलकुलेशन तो बहुत तगड़ा है। 17, 17 17 17 18 17 इसको काटेंगे 19, 19 से काटते हैं। 19 छिक्का 114, बचा 5, 19 त्रिक 57, 2, 19 कम 19, 19 चौको 76, 19 सत्ते, 7 से काटा, 7 नहीं है 63, ये आ गया। अब बेसिकली 200 ये निकालना है ना। अब देखो ये किससे कट सकता है। 4 से काटूं तो देखो एक बार में तो जाएगा। 756 यानी 44, 46, 146, और ये कितना हो जाएगा, मतलब लगभग 75, 150। तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ रहा है कि 2 गुना में तो ये जाएगा नहीं, तो 117 हमारा सही आंसर होगा। और लास्ट में देखो 9 6 7 42, लास्ट में 2, तो यही वाला होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 59, एक शास्त्रीय लोक जैज संगीत को पसंद करने वाले व्यक्ति को, जिसको इंग्लिश में करते हैं नहीं समझ में आएगा। हाँ, क्लासिकल 18%, फ्लॉक 15%, 18 15 33, एंड म्यूजिकल
43 यानी 21% निकालना है इसका। कितना दे रखा है? 315 इंटू 21, बेसिकली ये निकालना है। तो लास्ट ये तो 5 आएगा ही। एक दो तीन, 33। देखो कितना हो गया था। ये कितना हो गया था? 33, 53 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। यहाँ कितना आ जाएगा? ये 105 इंटू 53, लास्ट में 5। ये तो नहीं आ रहा है भाई। देखो क्लासिकल फ्लोक जैज, क्लासिकल का 18% लिख लेता हूँ, प्लस फ्लोक इसका कितना हो गया? 33%, और मतलब 15%, और जैज और ये 20%, 35, ये 53। के पॉप का वैल्यू दे रखा है यार। के पॉप की वैल्यू कितनी दे रखी है? 315। के पॉप 21 की वैल्यू, 21% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 315। मुझे 53/3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 21 एकम 21, 21 पंजे, तो 15 गुना इंटू 53/3 यानी 5, तो 215। 265 हो जाएगा। बोलते हैं नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन बचा? 66। इसमें बताना क्या है? हिंदी। क्रमशः एक साथ एल एम और ओ द्वारा बेचे गए कंपनी बी के जूतों की संख्या तथा एक साथ एक साथ एल एम और एन द्वारा कंपनी बी ये है, एल एम और एन, एल एम और ओ, एल एम ओ, एल एम ओ। ये कितना हो गया? 400, 410, 420, 430, 400। ये क्या मेजरमेंट है? 400, क्या दे रखा है भाई मेजरमेंट? इसका समझ नहीं आ रहा। 400 एल एम कंपनी बी, इसका तो 400 हो गया। ओ का कितना हो गया? 720, 740, 760। नहीं ये तो भी नहीं है। 700। 250 बढ़ना। वो का कितना दे रखा है? 700, और ये हो गया 750। और एल का कितना हो गया? 450। ये कितना हो गया? 800, 900, 1600। बेसिकली ये आ रहा है 16। तो यही ऑप्शन होगा। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 है के एन ओ द्वारा कंपनी सी, के एन ओ, के एन ओ कंपनी सी, ये कितना हो गया? 300, एन एन का कितना हो गया? 700 यानी 1000, और इसका कितना हो गया? 500, 1500। बेसिकली यही है। क्वेश्चन कहाँ छूटे हैं मेरे?
नहीं बन रहा था, ये भी नहीं बन रहा था, और ये भी नहीं बन रहा था। बेसिकली यही था। और टाइम कितना बचा, चलो। तो ये क्वेश्चन था, बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको सबमिट करते हैं ना, सबमिट टेस्ट। बहुत टाइम हो गया है, अपने आप सबमिट हो जाए तो काफी अच्छा। सबमिट हो गया। अब देखते हैं कितना बना स्कोर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक गलत हो गया, जनरल इंटेलिजेंस में भी एक गलत हो गया, जीके में 39 है, और इंग्लिश में भी एक गलत हो गया। वो शिट, ये गलत तो हो ही गया, कहाँ से गलत हो गया। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 181.50। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।